औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दूसरी जंग अज़ीम की बात है कि एक जानब हिटलर की फ़ौजें थी और दूसरी जानब इत्तेहादी फ़ौजें थीं। तो हिटलर का एक आदमी भागा भागा हिटलर के पास आया तो वो हिटलर से आके कहने लगा कि चारों तरफ से जो दुश्मन की फ़ौज है उसने हमको घेर लिया है। तो हिटलर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। हिटलर ये कहने लगा, ये तो अच्छी खबर है कि हम चारों तरफ से दुश्मन का मुकाबला कर सकेंगे। तो ये हिटलर का एक एटीट्यूड था कि जर्मन फ़ौजें जो थी वो हिटलर पर अपनी जान कुर्बान करती थी। अतः कि हिटलर को इतना काबिल ज़िक्र आदमी नहीं है, कोई काबिल ज़िक्र आदमी नहीं है जिसकी मैं यहाँ बात करूँ, लेकिन उसके एक इस एटीट्यूड पर उसने अपनी कौम को, जो अपनी फ़ौज थी, उसको ये कहा कि ये तो अच्छी बात है कि हम चारों तरफ जो दुश्मन है उनका मुकाबला कर सकेंगे। और इसी तरह टीपू सुल्तान जब मैदान जंग में थे, तादाद कम पड़ गई, जो दूसरी दुश्मन फ़ौज थी वो ज़्यादा थी, तो दुश्मन फ़ौज ने टीपू सुल्तान को हथियार फेंकने का कह दिया और ये कहा कि आप हथियार फेंक दें, आपको जान मिल जाएगी, आपको पनाह मिल जाएगी। तो उस वक्त टीपू सुल्तान ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था। टीपू सुल्तान ने यह कहा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। तो ये टीपू सुल्तान का एटीट्यूड था जिस पर जो हज़ारों मुसलमान अपनी जान कुर्बान करते थे। जो कामयाब लोग होते हैं आज उनकी खूबियां बयान की जाएंगी, जिनको आज भी याद रखा जाता है माशरे में। अब तक उनको दुनिया फानी से गए हुए पता नहीं कितने साल गुजर गए हैं, कितने 100 साल गुजर गए हैं, लेकिन माशरा उनको आज भी याद रखता है। और उनकी वो 5 खूबियाँ ऐसी कौन सी हैं जो हर कामयाब तरीन इंसान में होती हैं और अब तक उसके जाने के बाद उसको फिर भी याद रखा जाता है। बाज़ तो दुनिया के ऐसे कामयाब लोग होते हैं जो दुनिया में है तो उनको जस्ट याद किया जाता है। दुनिया में कामयाब होने के लिए उनकी खूबियों का होना ज़रूरी है। ये 5 खूबियाँ ऐसी कि दुनिया से जाने के बाद भी उनको याद रखा जाता है, जिसमें सबसे पहले है पॉजिटिव एटीट्यूड। एक मुस्बत रवैये का होना इंसानी लाइफ के अंदर होना ज़रूरी है। कि देखिए, वो हिटलर का एक मुस्बत रवैया था कि उसने कहा था अब अच्छी बात है कि हम चारों तरफ से दुश्मन का मुकाबला कर सकेंगे। और टीपू सुल्तान का एक मुस्बत रवैया था कि जिसने ये कह दिया था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। और सबसे बढ़कर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान ने जब आपसे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे जो मक्का के लोग उन्होंने आके ये कहा है, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। कहा, ये लोग अगर मेरे एक हाथ पे चाँद और एक हाथ पे सूरज भी रख दें, इसके बावजूद भी इस्लाम की तबलीग है जो उसको फैलाने से बाज नहीं आऊँगा, या तो इस काम में तमाम हो जाऊँगा या अपना काम जो है वो मुकम्मल करके छोड़ूंगा। ये एक मुस्बत रवैया, एक मुस्बत एटीट्यूड होता है। और देखिए, ये एक यूनिवर्सिटी में तहकीक की गई है कि इंसान की जो डिग्री होती है, जो इंसान की जहानत होती है, उसका किरदार सिर्फ 15% होता है और 85% इंसान का जो मुस्बत रवैया है उसका किरदार होता है। इंसान का जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है उसका किरदार होता है, उसका जो होता है दूसरों पर इम्पैक्ट होता है। पहली खूबी ये होती है उन लोगों की कि जो अपने दुनिया फानी से जाने के बाद भी दूसरों के दिलों पर राज करते रहते हैं। नंबर 2, यूज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो मौके हैं उनका इस्तेमाल। अगर उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है वो उसको यूज़ करते हैं। अगर उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ गई है, उन्होंने अपने हालात को ये नहीं कहा, हालात को कभी नहीं कोसा। अगर पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है उसको पॉजिटिव वे से यूटिलाइज़ किया है, अगर उसके हिसाब से पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी नहीं है उसको रद्द कर दिया। वो वक्त का लिहाज से वो वक्त को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करने वाले अशखास होते हैं। वो लूज़र नहीं होते, वो विनर होते हैं। जो लूज़र, आप लूज़र से पूछ लें, उसके पास एक बहानों की बहुत लंबी लिस्ट होगी और जो एक विनर होगा उसके पास कोई लिस्ट नहीं होगी और वो कहेगा यस आई कैन डू इट। जिसने ये बल्ब, ये लाइट तैयार की थी, थॉमस एडिसन था आई थिंक, उससे कहा गया था कि आपने 999 कोशिशें की, 999 दफ़ा आप नाकाम हुए हो, तो इसके बावजूद भी आप कामयाब हो गए और एक तरीका ऐसा था कि जिससे आपने बल्ब बना दिया। तो एडिसन ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था। कहा, आपको किसी ने कहा कि मैं 999 दफ़ा नाकाम हुआ हूँ, बल्कि ये कहा कि मैंने तो लोगों को 9 बताया कि 999 तरीके ऐसे हैं कि जिससे एक बल्ब, एक लाइट नहीं बनाई जा सकती। सिर्फ एक तरीका ऐसा है जिससे ये चीज़ बनाई जा सकती है। मौके का इस्तेमाल है, यूज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया है। तीसरी इनमें खूबी ये होती है कि फेसिंग फेलियर, नाकामियों का सामना करना। अब देखिए, एक जवान था 21 वर्ष की उम्र में, वो बिज़नेस में नाकाम हो गया।
22 वर्ष की उम्र में इलेक्शन में बुरी तरह हार गया। 24 साल की उम्र में उसका एक रिलेटिव था, उसकी डेथ हो गई, जो उसकी शरीक हयात बनने वाली थी, उसकी डेथ हुई। और उसके बाद 26 साल की उम्र में उसको और ज़्यादा जो नुकसान का सामना करना पड़ा। 49 साल की उम्र तक वो बार बार जो इलेक्शन थे वो हारता रहा। लेकिन 52 साल की उम्र में वो अमेरिका का हर दिल अजीज़ सदर बन गया, जिसको ज़माना इब्राहिम लिंकन के नाम से जानता है। कि जो कामयाब लोग होते हैं वो जो फेलियर हैं, जो नाकामियाँ हैं, उसका बुरी तरह, अच्छी तरह बल्कि उनका सामना करते हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना से किसी ने पूछा था कि नाकामियों के बारे में पूछा था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। कहा कि जो इम्पॉसिबल का लफ्ज़ है वो तो मोहम्मद अली जिन्ना की डिक्शनरी में है ही नहीं। वो कहते हैं ये नाकामियाँ कुछ भी नहीं होती, ये हमेशा कामयाबियाँ होती हैं, ये तो इंसान को सिखाने के लिए आती हैं। और चौथे नंबर पे जो कामयाब तरीन लोग होते हैं उन्होंने गोल सेटिंग की होती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बस पे सवार हो गए हों और कंडक्टर ने आपसे पूछा हो कि आपने कहाँ जाना है और आप उनसे कहें कि कहीं भी नहीं, या आपने उनसे कहा हो कि जहाँ मर्जी ले जाएं? नहीं, कभी ऐसा हुआ? तो ज़िंदगी की गाड़ी पे सवार हैं और कुछ सेटिंग की नहीं, कोई गोल ही नहीं सेट किया, हमने जाना कहाँ है। तो इसलिए जो कामयाब तरीन लोग होते हैं उन्होंने पहले एक लिस्ट बना के रखी होती है, उन्होंने एक अपने गोल सेट किए होते हैं, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। वो हर साल के स्टार्ट में देखें वो सालाना भी अपने गोल सेटिंग करते हैं। गोल सेटिंग की 3 अकसाम होती हैं, शॉर्ट टर्म होता है, मिड टर्म होते हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म होते हैं जो मतलब कि कुछ महीनों के लिए होते हैं, मिड टर्म होते हैं जो साल के कुछ सालों के होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं जिसका अरसा 5 से 10 साल का होता है। कुछ लोगों ने अपने गोल सेट किए होते हैं, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है, और वो उन्होंने बड़े ख्वाब देखे होते हैं। और कामयाब लोगों की ये निशानी भी होती है, उनकी गोल सेटिंग होती है। और उसके बाद नंबर 5 पे विजन, वो बड़ा विजन रखने वाले, बड़ी सोच रखने वाले लोग होते हैं। कहा जाता है कि बड़े ख्वाब देखो, बड़े ख्वाब देखोगे तो बड़ी मंजिल तक पहुंचा जाता है। और बाज़ लोग अगर कोई हमें ये कह दे कि किसी से हम कह दें कि बड़े ख्वाब देखो, तो वो दूसरे उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, तो उस वक्त एक अजीबोगरीब सा जो मामला मेरे सामने है, मुझे आज भी वो बात याद पड़ती है। आज से तकरीबन कोई 3 साल पहले की बात है। एक नर्सरी क्लास की बच्ची थी, मैंने उससे पूछा कि बेटे आपका नाम क्या है? तो बेटी कहने लगी कि सर मेरा नाम है डॉक्टर आमना अख्तर। तो मैंने कहा बेटे अभी तो आप नर्सरी क्लास में पढ़ती हो। कहने लगे सर जी मैंने बड़ी होकर डॉक्टर बनना है, तो इसलिए मैंने अपने नाम के साथ, मेरा एक विजन है, मेरा एक गोल है कि मैंने बड़ी होकर डॉक्टर बनना है। और एक बच्चा था, उससे पूछा गया कि बेटे आपका नाम क्या है? वो 1 क्लास में पढ़ता था। कहने लगा मेरा नाम है कर्नल तनवीर हैदर। तनवीर हैदर उसका नाम था। कहने कर्नल तनवीर हैदर। मैंने कहा बेटे कर्नल कैसे बन गए, अभी तो आप पीजी में पढ़ते हो? तो कहने लगा सर जी मैंने बड़े होकर कर्नल बनना है। तो इसी तरह देखिए, जब इस तरह का विजन होगा तो इंसान ज़रूर बड़ा बनता है। तो ये जो कामयाब तरीन लोग होते हैं उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड, यूज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी, फेसिंग ऑफ फेलियर, और उसके बाद गोल सेटिंग, नंबर 5 पे विजन, इन 5 खूबियाँ ये कामयाब तरीन लोगों में होती हैं। जिनके अंदर ये 5 खूबियाँ पाई जाती हैं वो लोग हमेशा दूसरों के दिलों पर राज करते हैं। तो कामयाब अगर बनना चाहते हैं तो इन 5 खूबियों को अपने अंदर ले आइए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूर वो चीज़ें आपको नवाजेगी जिन चीज़ों के आप ख्वाहिशमंद हैं। तो नाज़रीन, अगर अभी तक आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में ज़रूर दें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नसर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।